आज बुआ हम स्टार्ट कर रहे हैं आपको मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका फर्स्ट बतला रहे हैं। आपका फर्स्ट है, आपको मैट्रिक्स चूज करना है। इसमें से फर्स्ट का ये 0 0 0 0 0 0 बी आपका 0 0 0 0 0 0 सी 0 0 0 0 0 0 डी आपको 0 0 0 0 0 0 डी। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन है। अब इस ऑप्शन में से आपको बतलाना है कि आपको इसमें से कौन स्केलर मैट्रिक्स है। इसमें से कौन आपका स्केलर मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स क्या होता है? वह डायगोनल मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स 0 होता है। डायगोनल मैट्रिक्स का पर आपका डिफिनेशन क्या होता है? वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर शेष एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0। आपको डायगोनल मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स या आपका स्केलर मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, ये सभी मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? आपको स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स से रहेगा तभी आपको इसका कंसेप्ट है आपको कि सभी डायगोनल मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, लेकिन सभी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। आपको सभी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा, लेकिन सभी डायगोनल मैट्रिक्स आपका स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। सभी आपको स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन सभी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। तो स्केलर मैट्रिक्स देखिए, इसका प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स आप इक्वल है। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर शेष एलिमेंट आपका 0 है। इसका आंसर क्या होगा? ये आपका स्केलर मैट्रिक्स, ये आपका स्केलर मैट्रिक्स। सेकेंड, स्केलर मैट्रिक्स का हिंदी क्या हो जाएगा? अदिश आयु, अदिश आयु, अदिश आयु। सेकेंड आपको बतलाया जा रहा है, क्वेश्चन आपका लिख देते हैं। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, द नंबर ऑफ all possible, the number of all possible matrices, the number of all possible matrices of order 3 into 3 into 3 of 3 into 3 of order 3 into 3, मतलब आपका 3 into 3 ऑर्डर का पॉसिबल मैट्रिसेज कितना होगा? आपको आप लिखा है विद ईच एंट्री, विद ईच एंट्री आपको क्या होना चाहिए? 0 या 1। मतलब आपका 3 into 3 ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स बनाना है। कितना बनेगा? जिसमें आपका प्रत्येक आपका एलिमेंट्स या इंट्रीज क्या होना चाहिए? 0 या 1 होना चाहिए, 0 या 1 होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं लिखते हैं, इज लिख ही देते हैं। इज आपका 27, B18 आपका C81 एंड D 512। कह रहा है बुआ कि आपको
3 ऑर्डर का 3 ऑर्डर का कितना मैट्रिक्स इसका बनेगा मत आपको, लेकिन प्रत्येक इंट्रीज में आपको 0 हो या 1 हो। अब इसको किस प्रकार बनाइएगा, देखिए 3 ऑर्डर का 3 ऑर्डर का बनाना है। तो आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, 2 एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट होगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 2 एलिमेंट से कोई एक एलिमेंट, यहाँ भी आपका 2 एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में भी 2 एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट रहेगा, यहाँ भी 0 या 1 में से कोई एक रहेगा, 0 या 1 में से कोई एक रहेगा, यहाँ भी आपको 0 या 1 में से कोई एक रहेगा, यहाँ भी 0 या 1 में से कोई एक रहेगा। नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस क्या होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस आपका द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स 2C1 आपका 2C1 कितना आपका एलिमेंट्स है 9, आपको इंटू 2C1 इंटू 2C1 आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब टू द पावर आपका 9 इक्वल टू 512। इस प्रकार से आपको ये आपका सेकेंड, इससे आपको नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस आपका 512 बनेगा। अब आपको थर्ड एंड फोर्थ के लिए आपका थर्ड एंड फोर्थ आपका दोनों के लिए हेडिंग ये यूज किया जाएगा। आपको एज्यूमिंग आपका x y z w एंड p, x y z w एंड p आपको आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर अब एक्स मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर जिसे लिखा हुआ उसी प्रकार से ऑर्डर भी है। आपका एक्स मैट्रिक्स 2 इंटू आपका 3 ऑर्डर का, वाई मैट्रिक्स आपका 3 इंटू के ऑर्डर का, एक्स मैट्रिक्स 2 इंटू 3 ऑर्डर का, वाई मैट्रिक्स 3 इंटू के ऑर्डर का, आपको जेड मैट्रिक्स 2 इंटू पी ऑर्डर का, और डब्लू मैट्रिक्स आपका एन इंटू 3 ऑर्डर का, एंड पी मैट्रिक्स आपका हो जाएगा पी इंटू के ऑर्डर का। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ पी इंटू के ऑर्डर का, आपको एक्स वाई जेड डब्लू एंड पी आपका मैट्रिक्स है। एक्स आपका 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, वाई 3 इंटू के ऑर्डर का है, जेड आपका 2 इंटू पी ऑर्डर का, डब्लू आपका एन इंटू 3 ऑर्डर का, और पी मैट्रिक्स पी इंटू के ऑर्डर का है। तो हमें आपको रिस्ट्रिक्शन आपको प्रतिबंध निकालिए 3 में है प्रतिबंध निकालें। 3 में आपको द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी, द रिस्ट्रिक्शन ऑन
on N, K and P, on K, on N, K and P, on K, N, K and P, N, K and P, N, K and P, N, K and P, so that PW, so that PY plus WY will be defined, will be आपका defined. The restriction of on K, the restriction on N, K and P, so that PY plus आपका WY will be defined. इसका आपको ऑप्शन में, ऑप्शन नहीं लिखते हैं, लिस्ट आपको निकाल देते हैं. अब देखिए आपको 3 और 4 के लिए यूज किया जाएगा. हमें पी वाई प्लस डी आपको WY डिफाइंड कब होगा, कैसे होगा? तो आपको PY प्लस WY है. तो P मैट्रिक्स मतलब P मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका दिया हुआ है. P मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको 2 into 3 और Y मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका Y मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 into K. तो द ऑर्डर ऑफ PY मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो P का रो की संख्या और Y मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 into K. PY का ऑर्डर क्या निकला आपको? 2 into K. WY, आप देखिए W मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका XYZ W मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 into आपका K एंड Y मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको 3 into K. Y मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 into K. अच्छा, W मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका WXYZ W 1 2 3 4 8 into K. पहले इसका निकालना है. W मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 2 3 4 1 2 3 4 N into 3 है. और Y मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 into K. तो आपको द ऑर्डर ऑफ आपको WY मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? आपको W के रो की संख्या और Y के मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या N into K. अब आपको PY प्लस WY दो मैट्रिक्स का एडिंग कब होगा? दो मैट्रिक्स का एडिंग देखिए PY और WY ये आपका दो मैट्रिक्स है. तो दो मैट्रिक्स का एडिंग कब होगा? जब दोनों का ऑर्डर आपस में इक्वल होगा. मतलब द ऑर्डर ऑफ PY is equal to the order of WY. मतलब आपको PY मैट्रिक्स का ऑर्डर और WY का मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होगा. क्यों इक्वल होगा? क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का एडिंग किया जा रहा है. एडिंग कब होगा? जब दोनों मैट्रिक्स का
ऑर्डर इक्वल होगा। तो पी वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको निकला 2 इंटू के और डब्ल्यू वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर एन इंटू के। तो आपका एन का वैल्यू आपका 2, एन का वैल्यू आपका 2 निकला। एन का वैल्यू थोड़ा सा देखिए, तो फिर से देखिए पी वाई का पी का ऑर्डर क्या लिखा है? पी का ऑर्डर आपका एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी का ऑर्डर 1 2 3 पी का ऑर्डर पी इंटू के है। पी का ऑर्डर क्या है? आपको पी का ऑर्डर यहाँ गलत लिखे हैं। पी का ऑर्डर क्या है? 1 2 3 4 5, आपका पी लास्ट में है। पी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? पी इंटू के, ठीक। वाई का ऑर्डर आपका 3 इंटू के, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर ऑफ पी वाई, तो पी मैट्रिक्स के रो की संख्या और वाई मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या। यहाँ आपको यहाँ पी कीजिए। अब डब्लू मैट्रिक्स डब्लू आपका 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 एन इंटू 3, ठीक है। और वाई मैट्रिक्स आपका सेकेंड वाई मैट्रिक्स 3 इंटू के। तब डब्लू इंटू वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? इसके रो की संख्या और इसके कॉलम की संख्या, एन इंटू के, ठीक है। अब आपको लिखे द ऑर्डर ऑफ पी वाई मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई मैट्रिक्स, दोनों का ऑर्डर इक्वल होगा क्योंकि दोनों मैट्रिक्स पी वाई और डब्ल्यू वाई का एडिंग किया गया है। तो पी वाई ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें क्या निकला है? अब पी वाई और आपको पी वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या निकला? पी इंटू के, तो आपका ये हो गया एन इक्वल टू आपका पी, एन का वैल्यू पी हो गया, एन इक्वल टू पी। और हमें एन इक्वल टू पी निकल गया, एन इक्वल टू पी। अब के का वैल्यू निकाल रहे हैं, एन इक्वल टू पी। अब यहाँ से देखिए कि आपको के इक्वल टू आपका, तो देखिए रो की संख्या, रो की संख्या एन इंटू के, आपका के का वैल्यू आपका क्या निकल जाएगा? के का वैल्यू आपको इक्वल टू 3, के का वैल्यू आपका 3 निकलेगा। फिर से इसको समझा देते हैं, देखिए फिर से समझा देते हैं। एक्स वाई जेड डब्ल्यू आपका कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है? तो आपको आपको पी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या लिखे हैं? पी मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका पी इंटू के, वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 इंटू के। तो पी वाई कब डिफाइंड होगा? जब आपको पहला पी मैट्रिक्स के रो की संख्या इसके वाई के कॉलम की संख्या के बराबर होगा, मतलब P इक्वल टू के और P इक्वल टू के। फिर आपको द ऑर्डर ऑफ आपका पी वाई मैट्रिक्स का ये लिख दिया है, P इक्वल टू पी इंटू के हो गया इसका ऑर्डर। अब आपको डब्लू मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका दिया हुआ है, डब्लू मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 2 3 4, डब्लू मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका n इंटू 3 और वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 इंटू के। तो आपको डब्ल्यू वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका रो की संख्या, इसके कॉलम की संख्या। तब आपको दोनों आपको एडिंग करना है, तो दोनों का ऑर्डर क्या होगा? इक्वल होगा। पी वाई का ऑर्डर निकल गया पी इंटू के, आपको पी इंटू के, और आपका डब्ल्यू वाई का ऑर्डर निकला एन इंटू के। तो आपको क्या निकल गया? आपका
एन इक्वल टू पी, और के का वैल्यू आपका क्या होगा, 3 होगा। के का वैल्यू क्या लिखे हैं, 3। अब इसी से आपका रिलेटेड है आपका फोर्थ में आपका है कि इफ एन इक्वल टू पी, यदि एन इक्वल टू पी तो हमें आपका फाइंड द ऑर्डर ऑफ 7x, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। इसका ऑर्डर क्या होगा, यदि n इक्वल टू पी तो हमें 7x माइनस 5z इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका क्या होगा। ऑप्शन भी लिख देते हैं। आपका ए में आपका ऑर्डर दिया हुआ है, आपका ए में ऑर्डर है आपका P क्रॉस B, बी में ऑर्डर आपका दिया हुआ है, बी में ऑर्डर है 2 into n, सी का ऑर्डर n into 3, और डी का ऑर्डर है आपको ऑप्शन ए ऑप्शन में P into 2, बी ऑप्शन में 2 into 3n, आपको सी ऑप्शन में n into 3, या डी ऑप्शन में आपका P into n। अब इसी आपको 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा, तो द ऑर्डर ऑफ x, द मैट्रिक्स x मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। देखिए x मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको x मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into 3, और फिर क्या है आपका मैट्रिक्स है इसमें z मैट्रिक्स का ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स z मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको क्या दिया हुआ है, z मैट्रिक्स का ऑर्डर zx yz 3 है, 1 2 3, 2 into 3। तो किसी भी आपको मैट्रिक्स में, जैसे यह मैट्रिक्स आपका 2 3 4 5 है, इसमें आपको नेम दे दिए आपका ये, तो यदि इधर हम 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको 8 12 20 16 20 कहने का, समझाने का मतलब है कि आपका 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स जितना ऑर्डर का है उतना ही ऑर्डर का 4a भी मैट्रिक्स होगा। ये आपको जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है उतना ही ऑर्डर का आपको 4a भी आपका उतना ही ऑर्डर का मैट्रिक्स फाइंड होगा, आपको उतना ही ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा। आप देखिए दो मैट्रिक्स का एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग कब होता है, जब दोनों मैट्रिक्सेस का आपको ऑर्डर इक्वल रहेगा तब। तो ये क्या है, आपको सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करने के लिए x और z कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, 7x एंड आपका 5z आपको आर द कंपेरेबल मैट्रिक्स, आपको मैट्रिसेज क्या होगा, कंपेरेबल मैट्रिसेज होगा। कंपेरेबल मैट्रिसेस का ऑर्डर इक्वल होता है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 into 3 7x का, और आपको 5z का ऑर्डर हो गया 2 into p, तो क्या हो गया 2 into 3 आपका 3n आपको एंड 2 into p। अब ऑप्शन लिखे हैं, ऑप्शन से देखिए आपका जितना ऑर्डर के मैट्रिक्स को एडिंग करेंगे
तो उतना ही ऑर्डर का मैट्रिक्स फाइंड होगा। जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्टिंग करेंगे उतना ही ऑर्डर का मैट्रिक्स फाइंड होगा। तो देखिए आपका 7x एंड 5z का जो आपका 7x था 5z दोनों का ऑर्डर इक्वल रहेगा। सब्ट्रैक्शन के बाद जितना ऑर्डर का आपका आपको x और z मैट्रिक्सेज है उतना ही ऑर्डर का मैट्रिक्स फाइंड होगा। तो ऑप्शन में देखिए कौन कौन आपको p इंटू 2 नहीं होगा। यहाँ रो आपका p है, रो की संख्या p, कॉलम की संख्या 2, यहाँ 2 इंटू p है। ये चलिए आपका रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या n, तो आपका रो की संख्या 2 आप कॉलम की संख्या n, गलत लिख दिए हैं क्या? अब आपका द ऑर्डर ऑफ द, तो दोनों इक्वल है। अब आपका अच्छे ऑप्शन गलत लिखे हैं क्या? इफ आप क्या लिखा, इफ n इक्वल टू p, n और p आपस में इक्वल है, n और p देखिए n और p इक्वल है, तो आपका ऑप्शन देखिए और क्या लिखा हुआ, इफ n इक्वल टू p, n और p आपस में इक्वल है, तब इसको p क्रॉस 2 इंटू p, तो p को p इक्वल टू क्या लिख सकते हैं n, p इक्वल टू n, p इक्वल टू क्या हो गया n, मतलब ऑप्शन आप मिलाइए, ये नहीं मिल रहा है, ये आपका n इंटू 3 आपका नहीं मिल रहा है, p इंटू n नहीं मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा b इंटू आपका ये आपका ऑर्डर 2 इंटू n। कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको फाइंड होगा, 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा आपको 2 इंटू n। चलिए देखिए ये क्वेश्चन आपका है, आपको 12 के स्टूडेंट के लिए आपका मुख्य क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ऑप्शन नहीं लिखे हैं, कह रहा है मैट्रिक्स ये है, आपको इस प्रकार से है कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई, तो आपको अल्फा बीटा गामा के बीच का रिलेशन क्या होगा ये आपको निकालना है। तो देखिए सिंस ए स्क्वायर इक्वल टू आई, तो ए इंटू ए, या इसको अभी कैसे वन कर देते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं, ए इंटू ए मैट्रिक्स अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू ए, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ गामा बीटा माइनस आपका माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर, ये आ गया ए स्क्वायर। अब आपको चूंकि ए स्क्वायर इक्वल टू या कीजिए फ्रॉम वन आपका ए स्क्वायर इक्वल टू आई, आपको अल्फा स्क्वायर, ये तो हुआ अल्फा गामा अल्फा बीटा कैंसिल, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा ये 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू कितना रो कॉलम का मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स है, तो 2 रो 2 कॉलम का यूनिट मैट्रिक्स लिखिए। अब आपको इक्वल मैट्रिसेज है, इक्वल मैट्रिसेज का ऑर्डर एंड क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होता है, इसलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होगा, ये होगी। अब इसको आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इक्वल टू 0, या आप लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में आपको लिखा हुआ है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0,
ऑप्शन है इसका आपका सी, इस फॉर्म में दिया हुआ आंसर। अब आपको 6, यदि ए मैट्रिक्स, यदि कोई मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, सॉरी, ए मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है तथा तथा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दोनों है। ये ऐसा मैट्रिक्स है जो ये आपको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन आपका ये मैट्रिक्स क्या होगा, ये मैट्रिक्स आपको, तो आपका क्वेश्चन आपका है ये, आपको ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन आपको ए कैसा मैट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो वो ए आपका लिख देता है क्वेश्चन, ए इज बोथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसे पता नहीं चलेगा किसका लिखे बता रहे हैं, इस क्वेश्चन लिखता है ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, ए आपका इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तब ए देन ए इज ए खाली स्थान कर दिए, ए इज ए, मतलब यदि ये आपको देन ये आपका सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों है, तब ये कैसा मैट्रिक्स होगा, यही आपको बताना है। तो देखिए ये आपका ए इज आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे आपको बतलाए हैं, वीडियो भेजे हैं। तो जब आपका ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये इक्वल टू क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ ए। एक ये आपका इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, दोनों मैट्रिक्स सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स है, तो ये इक्वल टू क्या होगा, माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। अब ट्रांसपोज ऑफ ए का वैल्यू ए है, ये रख दिए आपको, ए इसका वैल्यू 2a इक्वल टू 0, ए का वैल्यू आपका क्या हो गया, 0, मतलब ये मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। कहने का अर्थ है आपका यदि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स तथा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स है, तब वह मैट्रिक्स क्या होगा, आपको जीरो मैट्रिक्स होगा। अब आपको